बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों कुली धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली के तीन पाँव तले पड़ी अपनी नजर खोलो पढ़ने वालों मेरे जीवन के ही श्री मोहम्मद चाहे चरण को कर मन सा वाचा कर आयो बैठो मेरे संग ये जीव के ही मेरे जीव के ही बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाता प्यारे सुंदर साथी आप सबके धाम मिलते में विराजमान हो। प्राण प्रियतम के मुरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द सुंदर साथी। चलिए हम अपने फूल बाग की शोभा को समझते हैं जो रह गई। तो अब इसकी शोभा को सुंदर साथ जी पहले इधर देखिए। ये जो हमने समझा कि हमारा जो रंग महल की पिठोर से लगा, ठीक है, ये हमारा क्या है सुंदर साथ जी, रंग महल। तो इस रंग महल की पिठोर से एरो नजर आ रही है सुंदर साथ जी अन्नी। हाँ जी। कलर यही कर लो, इसका ब्लैक सा व्हाइट सा था ना। पंजा ले लिया। ये हाँ जो हमारा फूल बाग आया था ना, फूल बाग के पीछे हमारे सूर्य रंग महल के पीछे हमारे फूल बाग है। तो हमारा एक बगीचा ये है। एक बार उस शोभा को देख लीजिए जिसको हमने चर्चा की है। ये हमारे 150 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा एक बगीचा है जिसके चारों तरफ हमारी बड़ी है, ठीक है। ये हमारे 3.25 मंदिर। अब इसके अंदर सुंदर साथ जी ये तो बोलेगा इतना हमारा बड़ा बगीचा, ठीक है, जो बड़े बगीचे आए यहाँ तक का एक पूरा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 16 छोटे बगीचे। अब ये जो 16 छोटे बगीचे हैं ये किसके आने से बने हैं? ये जो हमारी छोटी नहर है, 3 खड़ी हैं और 3 हमारी ये बड़ी। तो इस तरह से अगर वैसे गिने छोटी देखे हर बगीचे की तो 24 बनती है, ठीक है। 12 इधर से, 12 इधर से, 12 इधर से गिने तो 24 हमारी ये क्या है, नहरें हैं छोटी। अब यहाँ के सुंदर साथ जी हम सारी शोभा ऐसी आई है। ये हमारे 13 वृक्षों की 13 हार आती हैं। 8 8 जगह से इनमें से सीढ़ियां उतरती हैं। तो ये पूरा 16 छोटे बगीचों को मिलाकर हमारा एक बड़ा बगीचा। जो कंफ्यूजन हो रही थी सुंदर साथ को कि छोटा बगीचा कौन सा है और बड़ा बगीचा कौन सा, तो जो हमारे 16 छोटे बगीचे हैं इन सबके एरिया को कवर कर दीजिए। तो इन सबको कवर करती हुई जो भी हद आती है वो बड़ा बगीचा बन जाए। 16 बगीचों को मिला, जैसे हमारे 5 उंगलियों को मिलाकर हमारी एक हाथ बनता है, एक पंजा बनता है। इस तरह से 16 हवेलियों को मिलाकर 16 बगीचों को मिलाकर हमारा बड़ा बगीचा बनता है। तो इस तरह से हमारे कितने आई है 16। तो अब सुंदर साथ जी ये देखिए हमारे यहाँ पर आ जाइए। हमारी जो नहर है, इस नहर को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा महाराज जी की मेहर से। ये हमारे 3.25 मंदिर की लंबी और चौड़ी, सॉरी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई की बात करती है। इसमें हमने समझा कि किस तरह से इधर भी रोन से इधर भी रोन से बीच में हमारी फुलवारियां आती है। ये एक मंदिर की जगह हो। इसमें हमारे और मंदिर में क्या है, यानी जिसको कहेंगे हम 75, ये हमारी नहर।
अब इसके इधर चलिए, ये भी हमारी वो है, रोस बोल दीजिए इसको। अब इधर रोस, बीच में हमारी फुलवारी, तो पूरे को कवर कर लीजिए, तो ये 3.25 मंदिर की हमारी हद होती है। तो जितनी भी बड़ी नहरें आई हैं उन सब की शोभा ऐसी ही है। अब ये देखिए, ये हमारी जो पहले चबूतरा आता है, जिसको कहेंगे पूरे को मिलाकर नहर का चबूतरा। तो ये देखिए जो हमारा रंग महल यहाँ, तो ये रंग महल के सामने यहाँ देख सकते हैं सुंदर साथ जी, इसमें तो केवल 4 बगीचे दिखाए गए हैं, क्यों नहीं तो कितने हैं ये हमारी एक दिशा में 10। ठीक है, समझने की कोशिश करिए थोड़ी, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं मिलती कि पिक्चर में बना दे। ये भी सुंदर साथ की बहुत मेहनत है ना, उनकी मेहनत को कोटि कोटि प्रणाम। तो यहाँ से सुंदर साथ जी हमारे 10 बगीचे जाएंगे। तो ये हमारी बड़ी नहरें आई, जिसकी हम अभी ये 3.25 मंदिर की बात की। तो ये सारी शोभा हमारी बड़ी नहरों की। तो अब इसी तरह से हमारी, हमने जाना था कि 11 तो हमारी इस तरह से ये खड़ी, और 11 ही हमारी ये पड़ी। तो हर एक बगीचे में हमारे 16 छोटे बगीचे नजर आ, और ये उठते हुए फव्वारे, जिन फव्वारों की शोभा को हमने देखा। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमारी क्या है, ये नहर का पहला चबूतरा है ये वाला। ठीक है, अब इसी से बिल्कुल सेम लेवल पर चलिए, तो सेम लेवल पर हमारी ये धामरोस आती है, जो एक जो हमारे रंग महल के चारों तरफ ये घूम। तो हम जो बात कर रहे थे उसको देखिए, हम बात कर रहे थे सुंदर साथ जी इसकी, कि ये जो हमारा यहाँ पर है, ये जो हमारा यहाँ पर चबूतरा आता है और ये धाम रोस है, दोनों ये एक लेवल में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो बात की थी हमने कि जो हमारा ये फूल बाग है, तो फूल बाग के हद के सामने हमारे 1470 मंदिर नजर आ। ठीक है, अब 1470 मंदिर में से हमारे थे 1500 मंदिर, तो 30 मंदिर हमारे किस पर चले जाते हैं, इस चहबच्चे के। इसी तरह से 15 मंदिर हमारे इस चहबच्चे की शीट, इधर आगे पूरे 1500 ही हो जाएंगे हमारे बगीचे की, लेकिन यहाँ पर थोड़े कम हो जाएंगे चहबच्चों के आने। तो अब सुंदर साथ जी ये देखिए, यहाँ की शोभा को खड़े होकर देखिए कितना सुंदर आपको ये लगेगा कि ये जो चबूतरा है ये भी सेम लेवल पर, हम इस अपने 16 हाथ के चहबच्चे पर भी आ सकते हैं, यहाँ से हम अपने धामरोस पर भी आ सकते हैं, और यहाँ से हमें कितनी, वही 33 हाथ की हमें जगह मिलेगी। 66 का हमारा ये बुर्ज कवर। तो एक बुर्ज तो हमारा इस चहबच्चे के सामने आएगा। अब इसका प्रतिबिंब जब इस चहबच्चे में झलकेगा, उसकी शोभा को देखिए सुंदर, क्योंकि यहाँ का खुला है, कोई छतरी मंडल नहीं है, इनका प्रतिबिंब इस जल के अंदर है। अब इसी तरह से इस चहबच्चे पर भी इसकी शोभा आएगी। तो एक बुर्ज हमारा इस चहबच्चे पर आ गया, नृत्य कोण के चहबच्चे पर, और एक बुर्ज आ गया हमारे वायव्य कोण के चहबच्चे, और जो हमारे बीच में बचते हैं सुंदर से 49 जो हमारे आएंगे बुर्ज, वो आएंगे हमारे इन बगीचों की सीध। ठीक है, अब हम यहाँ की शोभा को देख रहे हैं सुंदर साथ जी। बाकी ये जो सब चबूतरे हैं ये तो बिल्कुल बराबर है, बराबर शोभा लिए हुए, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि इसकी शोभा को, जो हमारे धाम रोज से लगता हुआ आया है, इसकी शोभा कुछ हटकर है। क्योंकि महाराज जी ने जब व्रती में इनको काउंट किया है तो सारी नहर के चबूतरों को काउंट कर लिया, इसके अंदर आए हुए इनके चहबच्चों को भी कवर कर लिया, लेकिन ये वाली नहर को कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी शोभा थोड़ी सी इनसे डिफरेंस। तो अब ये देखिए क्या डिफरेंस इसके अंदर आया सुंदर शाह जी। जगह तो हमारी इतनी, लेकिन अब हमने देखा कि हमारे जो जहां पर ये नहरें मिलती हैं शाह जी, तो हमारे जाना हमने कि 5-5 हमारे फव्वारे हैं, वो शोभा को तो हमने समझा। ठीक है, तो ये फव्वारा इसमें चलेगा, एक इसमें जाएगा, एक इधर जाएगा, और एक इधर, और एक बीच में इसी में ही चक्रीदार होकर गिर जाएगा। तो ये तो हुई बड़े नहर की। तो ये देखिए कितना लंबा आएगा, 150 मंदिर की हद को कवर करेगा सुंदर शाह जी ये बड़ी नहर, चारों तरफ को जब जाए ऐसा। और यहाँ पर सुंदर शाह जी अगर छोटों की बात करें हम, तो छोटे बगीचों में यहाँ पर 9 चहबच्चे आते हैं हमारे।
ठीक है, अब कितने आए सारे बगीचों में हम वो नहीं काउंट करेंगे, अगर काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर भी सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि जब एक छोटे बगीचे में हमारे 9 छह बच्चे आए हैं तो 100 में कितने हुए? 900। सिंपल सा है ना, इसका हिसाब भी हम जोड़ सकते हैं। जब अपने घर में हम पैसों का एक एक हिसाब जोड़ते हैं, कहाँ पर क्या कितना खर्च हुई, इतने का ये चीज है, इतने की, तो अपने धाम की काउंटिंग क्यों नहीं कर सकते? है ना, अगर काउंटिंग करना है, शोभा को देखना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, बस शोभा दिल में बसा। तो हमारे यहाँ पर 9 छह बच्चे, तो इनकी शोभा कुछ अलग है, वो भी हमने जाना। ठीक है, तो इनकी जो है हमारे एक ये इसको छोड़कर इसमें लगे, हमने देखा था यहाँ पर कि कितनी दूरी दूरी पर जाए। ये तो यहाँ पर चारों कोनों का, चारों कोनों में इस तरह से, और जो मध्य के हमारे 5 हैं, 4 तो दिशाओं के और एक मध्य का, वो 5 फव्वारे चक्रीदार होकर उसी के, तो ऊपर को तो एक ऐसे फव्वारा, फिर उसके नीचे ऐसे चक्रीदार होकर उसी के नीचे गिरते हैं, तो कितनी सुंदर शोभा है, और ये भी रंग बिरंगी जल की बूंदों से। तो अब ऐसी शोभा यहाँ पर सुंदर सा जी इनकी देखते हैं फव्वारा। ये तो हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पर आए। अब ये महाराज जी बात कर रहे हैं इस वाले चबूतरे, तो चौड़ाई में तो ये इतना ही है। अब ये जो हम सुंदर साथ जी यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे, अब यहाँ से और यहाँ तक ये देखिए हमारे जो आते हैं सुंदर साथ जी, इस वाले चाहे बच्चा ये तो बड़ा ही, और यहाँ पर देखे तो भी बड़ा, लेकिन किनार पर देखे तो इसमें बड़ा दिखा दिया गया है, लेकिन बड़ा नहीं है। ये शोभा को आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा नहीं है, वो कैसे आया है वो सुंदर साथ जी इस पिक्चर से देखिए। ये तो यहाँ पर इसको सुंदर साथ जी ये मान लीजिए आप कि ये पूरा ही हमारा, जैसे ये तो हमारे 150 का है, इसको आप पूरा चबूतरा मान लीजिए। ठीक है, रंग महल की पिठोर से लगता हुआ हमारा 1470 मंदिर का नहर का चबूतरा। अब ये सुंदर साथ जी कैसे है, इसकी शोभा को थोड़े देखे कि ये जो हमारा यहाँ पर आया, ये देखिए ऐसी हमारी ये रोस भी है, फुलबारी भी है, रोस, ये फुलबारी भी है और दाएं बाएं इसके रोस। अब ये हमारे जो 1470 मंदिर की जगह में सुंदर साथ जी ये नहर है, तो इस नहर में हमारे 3000 चहबच्चे। हमारे जो छोटे बगीचे आए ना सुंदर साथ जी, हमने इन बगीचों में देखा ना अभी कि एक में हमारे 9 थे, तो हमारे 100 बगीचे बने हैं, ज्यादा निकल कर आएंगे। ये हमारे एक में है, लेकिन ये तो एक के अंदर हमारे, हाँ ठीक है 9 है एक के अंदर, छोटे छोटे काउंट कर रहे हैं इन बड़े वालों को नहीं, ये तो बड़े हैं, छोटे छोटों की बात कर रहे हैं। तो जब 9 है तो हमारे पूरे फूल बाग में हमारे छोटे 900 बने। अब ये है हमारे एक ही नहर पर 3000, तो इनकी शोभा में ये अंतर। तो अब ये देखिए महाराज जी कह रहे कि कैसी शोभा है। अब यहाँ पर पूरा मान लीजिए आप इसको कि ये पूरी जगह लिए हुए है 1470 में। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा इसका कलर देखती हूँ कौन सा, शायद ब्लू कलर ही हो रहा है, कलर चेंज कर देती एक बार। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी नहर, तो ये नहर हमारी कितनी है 75 हाथ, जिसको पौन मंदिर। अब ये 75 हाथ के बीच में 25 मंदिर का यहाँ पर सुंदर साथ जी ऐसे ऐसे कर कर हमारे छोटे छोटे क्या बनते हैं, ऐसे हमारे ये फुब्बारों की वो बन जाती है इस तरह से, ऐसे। तो अब ये सुंदर साथ जी इस तरह से ये बनते चले। अब हमारे 10 आएंगे ना, ध्यान देना, 11 नहर के चबूतरे हैं हमारे, तो 11 नहर के बीच में कितनी संधियां आती है हमारी 10, ठीक है ना, 11 बड़े नहर के चबूतरे हैं तो उनके बीच में 10 ही तो बगीचे बनते हैं ना। तो बगीचों के मध्य में, अब यहाँ देखिए जो बगीचा है ये, इस बगीचे के बिल्कुल यहाँ पर हमारा पुल बन जाता है, जैसे ये हुआ है ना, तो यहाँ पर हर बगीचे के मध्य में, इसको मध्य ही मान लीजिए, जैसे एक बगीचा है तो ये हमारा पुल बन जाए।
तो ये पुल बनते, कितने पुल बनेंगे सुंदर साथ जी? हमारे 10 बगीचे हैं, तो 10 बगीचों के सामने 10 पुल बने, ये मान लीजिए। और कैसे बनेंगे? बगीचे के मध्य, बीच में से नहीं। जैसे ये बगीचा इसमें दिखा रखा है, जैसे हर नॉर्मल है, हर चीज में हर नहर को उतरते हैं हमारे। मान लीजिए पूरा एक बगीचा है, तो बगीचे में दो बगीचे इधर छोड़ दिए, दो, तो बिल्कुल मध्य में हमारा ये नहर का चबूतरा है। तो इस तरह से यहाँ फिर एक पुल मान लीजिए, यहाँ पर हमारा एक पुल ये बना, इस तरह से दूसरा बगीचे की हद ले लीजिए। तो यहाँ से एक पुल से दूसरे पुल के बीच में, इस पुल की चौड़ाई तो सुंदर साथ जी सभी को मालूम होगा, क्योंकि ये हमारी जितनी चौड़ी नहर आती है इतना चौड़ा हमारा पुल हो जाता है। तो ऐसे देखे तो हमारा ये पौड़ मंदिर का लंबा है, नहर की लेवल। ध्यान देना, इससे संबंधित शायद प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि जो हमारी बड़ी नहर आई है तो उसमें पुल कितना है, तो हमारी पौड़ मंदिर की यानी 75 हाथ की हमारी नहर है, तो 75 हाथ का ही चौड़ा है। और अगर ऐसे चौड़ाई की बात करें तो सभी हमारे पुल जो होते हैं एक मंदिर के, तो ऐसे ये एक मंदिर का है, क्योंकि ये हमारे एक मंदिर की नहर है, तो इसकी लेवल में ही तो आएगा ना हमारा, देख सकते हैं बिल्कुल सेम लेवल पर सामने आएगा। ऐसे थोड़े ना होगा कि मान लीजिए भाई हमारे नहर का चबूतरा तो एक मंदिर का पुल को छोटा बना, तो ये हमारा पौड़ मंदिर का ऐसे नहर की चौड़ाई में हो गया, और एक मंदिर का ये ऐसे। तो ऐसे ही पुल एक यहाँ मान लीजिए, ऐसे ही एक पुल यहाँ पर मान लीजिए कि दूसरा हमारा बगीचा। तो एक पुल से दूसरे पुल के बीच में हमारे इस तरह से सुंदर जी क्या आते हैं हमारे ये फव्वारे। अब कितने आते हैं एक पुल से दूसरे पुल के बीच में? 300, ये ध्यान दें, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम ले सुंदर साथ जी ऐसे, ये इसकी शोभा को समझिए, ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये। तो अब हम इसको देखते हैं, हमारी 9 संधि बनी 10 बगीचों के बीच में, क्योंकि एक इधर छोड़ दीजिए, एक इधर मैं बारीकी में नहीं लेके जा रही, बस आप पूरी नहर को कवर कर लीजिए कि 10 हमारे नहर पुल हैं, ठीक है। उनके बीच में 10 पुलों के बीच में हमारी 9 संधि है। तो अब अगर हमारे 301 के अंदर है, तो 9 में कितने होंगे? 9 के 27, तो 2700 तो हमारे ऐसे। और जो एक पुल हमारा इधर बचता है, एक पुल इधर बचता है, 1500, 150 इधर और 150 इधर, तो पूरे मानकर चलिए आप हमारे धाम रोज से लगते हुए छोटे छोटे हमारे 3000 चह बच्चे, ठीक है। 10 हमारे पुल है। अब ये चह बच्चों के अंदर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इसके अंदर देखिए, यहाँ पर इधर भी तो कितना है ये? 25.25। तो ऐसी आस पास में हमने शोभा कहाँ पर देखी? 25, चांदनी पर देखी, रंग महल की जो गुम्मट है ना, तो फिर 25 की ये हमारी 25.25 की। अब ये है कैसे? जैसे हमारी एक वो 12 होती है ना, उस पर होदी होती है, तो उस पर जमीन तक वो बना देते हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है। तो ऐसे हमारा ये सुंदर साथ जी, मान लीजिए मैं इसको एक यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ तो दिख रहा, तो ये इस तरह से हमारा क्या है, ये मान लीजिए एक जलकुंड बन गया इस तरह से, ये 25.25। अब जब 25.25 का है तो इधर भी तो जल बचा ना, मान लीजिए अब इसके देख सकते हैं इसके चारों तरफ जल आए यहाँ, तो बीच में हो गया, इसके चारों तरफ हमारा क्या है सुंदर साथ जी, ये जल भरा हुआ है, इधर भी इधर भी इधर भी, जिधर भी देख लो जल है। तो अब यहाँ पर इसके हमारे अंदर ही अंदर महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो दीवार है इस चह बच्चे की, वो जमीन से मिली हुई। अब सुंदर साथ जी विचार करिए कि इसकी दीवार कितनी लंबी हो, कितनी गहरी होनी चाहिए, विचार करके बताइए प्रेम सखी जी। ये जो हाँ दीवार जी। है, ये जो दीवार है हमारी, ये कितनी लंबी हो सकती है? ये जो नहर के अंदर हमारे चह बच्चे बने हैं, तो इनकी जो दीवार आई है, तो वो दीवार बिल्कुल जमीन से मिली हुई है। तो एक मंदिर की उठेगी ना? नहर कितनी गहरी है ये? नहर तो ये 3 सीढ़ियां ना? तो बस 3 सीढ़ी ही है, अच्छा जी, ठीक ठीक है। है, मैंने सोचा 3 होदी हाथ की की तरफ है। 3 हाथ की ही दीवार है केवल ये, नहर के ठीक बिल्कुल है। लेवल पे उठी हुई, ठीक है। हम्म। नहर के बिल्कुल लेवल पर जमीन पर से ही दीवार उठी हुई है, और एक कुंड की भांति बन के चारों तरफ इसके जल भरा हुआ।
तो ऐसा बन ठीक है। गया ऐसा। अब इसके अंदर महाराज जी कह रहे कि यहाँ पर इसकी दीवार में, नीचे नीचे दीवार में, चारों तरफ तो जल भरा हुआ है, इसके नीचे नीचे दीवार में यहाँ पर क्या है, सुराख बने हुए हैं जिनमें से जल प्रवाहित होकर आगे बढ़ता है। तो चारों तरफ को तो आ ही रहा जल, लेकिन इनके अंदर भी जो जल भरा हुआ है तो वो भी बाहर इन सुराखों के माध्यम से निकलता है। जैसे हमारे जमुना जी पे पुल आते हैं ना, तो पुलों के मेहराबों के अंदर से वो निकलते, तो उसको तो मेहराब दिखाई दे रही, इस पे मेहराब नहीं दिखाई। जैसे अगर थोड़ी थोड़ी शोभा आपको ध्यान हो, पहले भी कराई थी कि जो हमारा पुखराज पर्वत पर जो मूल कुंड है, और मूल कुंड में से जो वे हैं तो उनके अंदर से वो जमुना जी पर, हाँ जी। तो इस तरह से हाँ इनके जी। अंदर से ये हमारा जल प्रवाहित हो। अब एक एक के अंदर महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या है, इसके अंदर भी हमारे 5 बच्चे हैं, एक तो मध्य में और 4 हमारे चारों कोने, ऐसे यहाँ। तो अब ये देखिए, जब इसमें 5 फव्वारे हैं तो 5 फव्वारे उठते हैं। तो अब ये देखिए, फव्वारा, एक फव्वारा उठकर किस में जाएगा सुंदर साथ जी, इस वाले 6 बच्चे। फिर ये दूसरा उठेगा, वो कहाँ पर जाएगा, इस वाले 6 बच्चे में, क्योंकि बराबर में भी 6 बच्चा है। अब एक जो है बच्चा उठेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, उड़कर वो इसी नहर में गिर जाएगा, क्योंकि बराबर में तो जगह बची हुई है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये जल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो एक फव्वारा उठकर कहाँ जाएगा हमारा सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ का जो फव्वारा है ये तो गोल गोल इसी में गिर जाएगा। सॉरी, मैंने कोने पर बना, ये साइडों में बनने हैं यहाँ यहाँ। तो जो ये उठेंगे यहाँ का फव्वारा तो दूसरे दूसरे 6 बच्चे में गिर जाए, ठीक है। फिर इनकी ज्यादा दूरी नहीं है, जितनी दूरी है इतने ही, केवल ख्याल से 25-25 की ज्यादा दूरी नहीं है इनकी। जैसे हमारी गुम्मटियों में 25-25 हाथ की दूरी थी ना, 25 की में चौड़ी थी, इसी तरह से इनकी शोभा है। तो ये 6 बच्चा उठेगा, दूसरे कुंड में डल जाएगा। अब ये जो बराबर का 6 बच्चा आएगा वो इसमें डल जाएगा नहर, यानी दोनों तरफ नहर जो बची हुई, पानी बचा हुआ। तो यानी दो तो फव्वारे दाएं बाएं के, तो एक एक का इसमें, एक का इसमें, ऐसे डलता चला जाए फव्वारों के अंदर। अब जो हमारा बचता है दाएं बाएं का, तो दाएं बाएं का इस नहर में डल जाएगा, ये नहर का जल है हमारा ये। और दूसरा इधर, समझ में आ गया। जैसे ये मैंने बताया कि यहाँ हाँ से जी। नहर है, तो ये जो चाहे बच्चा गिरेगा इसी जल के अंदर ऐसे ये। अगर पुल के पास में आएगा तो ये चह बच्चे का जो फव्वारा है ये उड़कर इधर पुल को क्रॉस कर ये यहाँ पर लंबा, हम्म। तो ये हमारा लंबा क्यों बनेगा, क्योंकि इसके बीच में हमारा पुल आ। तो इस तरह से यहाँ तक पूरे हमारे सुंदर साथ जी 3006 बच्चे हैं। तो महाराज जी जो वर्णन कर रहे थे उसको देखिए, उसको मैं छोड़ दूंगी। ये कह रहे हैं महाराज जी कि जब हम रूबे, देखिए जब हम रूबे यहाँ पर बैठते हैं तो इन ये जो फव्वारे आते हैं, अब ये तो 25-25 हाथ छोड़े ही हैं, ज्यादा तो नहीं है, 25.25 ले लीजिए। तो और ये हमारे जो आते हैं मंदिरों की शोभा, तो कहीं तो ये हमारे इन दरवाजों के सामने आते हैं फव्वारे, कहीं पर हमारी ये अक्षित मेहराबे आती हैं। वो 6000 मंदिरों की शोभा तो सुंदर साथ में जाना, तो उस शोभा को अगर हम पहले ना समझते तो यहाँ कैसे शोभा दी। तो कहीं तो हाँ जी। मंदिरों के सामने, कहीं बुर्जों के सामने, कहीं अक्षी दीवारों के सामने, कहीं दरवाजों के सामने, तो कहीं पर झरोकों के सामने ये फव्वारे आते। तो यहाँ पर महाराज जी के कह रहे हैं कि जब हम सखी प्रियतम के साथ इन झरोकों में बैठकर बाहर का नजारा देखते हैं तो राज्य महाराज जी के इशारे से इन फव्वारों से उठती हुई बूंदे हमारे ऊपर जाकर गिर जाती। तो कितनी मंदिर की सीमा को कवर करेगी, एक मंदिर की हमारी रोज है सुंदर साथी, है ना। अब एक मंदिर की रोज है, इसमें से हमारा 5 हाथ का तो बाहर छज्जा निकलता ही है जरूर। तो चाहे दरवाजे में खड़े हो जाए तो एक मंदिर की हद को कवर करके ये फव्वारे हमारे ऊपर जाकर गिरते। तो ये बड़े बगीचे, ये बड़े फव्वारे ये भी आएंगे, या सुंदर शोभा नजर आ रही है यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे बगीचे, शायद मेरे ख्याल से बड़े बगीचे तो नहीं, ये बड़े फव्वारे नहीं आएंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़े चाहे बच्चे भी नहीं है, तो छोटे छोटे ही यहाँ पर फव्वारे।
तो जब हम यहाँ पर बैठकर सुंदर साध्वी देखते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसकी सुंदर शोभा को देखिए कि जब हम इन अपने रंग महल के मंदिरों से, दरवाजों से निकल कर आते हैं तो यहाँ कितना सुंदर नजारा। अगर बहुत चितवनी से देखे ना, है तो सुंदर साध्वी हमारे धाम की हर एक जर्रे जर्रे की शोभा अक्षय तीर्थ सुंदर, लेकिन फिर भी अगर ध्यान अब आ रहा है, इंद्रावती सखी भी कह रही है कि जिस समय जिस शोभा को देखती तो वो शोभा हर शोभा से बढ़कर लगती। तो यहाँ देखिए, अगर मैं पूर्व तरफ की दिशा को देखूं, जैसे मेरा चांदनी चौक है, सातवन है, शोभा वहां की भी अनंत है, लेकिन ये फूल बाग की शोभा विशेष दिल को खींचती। ये जब हम अपने मंदिरों में आते हैं, झरोकों में बैठते हैं, है ना, तो यहाँ उठते हुए फव्वारे कितने सुंदर, रंग बिरंगे ये फूल कितने सुंदर। और यहाँ पर सुंदर साथ जी कुछ उतरना चढ़ना भी नहीं, हम इस मंदिरों से निकलते हैं, बस एक मंदिरों से एक पंक्ति नीचे, यानी एक कदम नीचे अपने छज्जे पर रख दीजिए। तो ये छज्जा हमारा मंदिरों की हद से बाहर निकलकर एक पंक्ति नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर छज्जे से जब हम चलते हैं, सॉरी, रोस से जब हम चलते हैं, तो ये जो हमारी नहर की रोस आती है बिल्कुल सेम है, बस नहर जो बनेगी वो हमारी 3 हाथ गहरी। तो अब यहाँ पर फिर रोस बराबर आएगी, तो इस बगीचे में जब उतरेंगे तो यहाँ पर हम 3 सीट, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इस नहर के चबूतरे पर से हम कितनी सीढ़ी उतरेंगे सुंदर साथी। एक चौक में उतरनी है, इस छोटे बगीचे में उतरनी है, तो 3 जगह से उतर जाएंगे, एक तो इसके कॉर्नर पे से और एक इसके मध्य से, क्योंकि यहाँ पर तो पुल अलग अलग आएंगे ना। और यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी, अगर पूरे को ही देख रहे हैं 1500 उसका आता है 1500 मंदिर का, तो हमारे उतर जाएंगे हर एक बगीचे में एक, और कोनों कोनों से भी हमारी ये सीढ़ियां उतर, ठीक है। इसकी शोभा को हम देख सकते हैं। तो 4 तो हमारे इन बगीचों में उतर गए सुंदर साथ जी, ये एक बगीचे की शोभा को देख रहे हैं, 4 तो इन छोटे बगीचों में उतर गई, और कॉर्नर पर भी उतरेंगे गोलाई में, तो 6 जगह से हमारी सीढ़ियां यहाँ पर उतर रही है एक बगीचे के, ठीक है। और हमारे बगीचे कितने आते हैं 10, तो कितने हो जाएंगे सुंदर साथ? 60। 60। तो इस रोज से हम 60 जगह से सीढ़ियां उतर सकते, और इन फव्वारों की शोभा को भी देख सकते। तो सुंदर साथ जब हम यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो ये फव्वारों की भी शोभा नजर आती है। इससे देखिए, यहाँ जब हम अपने रंग महल के यहाँ पर खड़े होते हैं, ठीक है, ये हमारी धाम रोज से सुंदर सा, इस धाम रोज से हम चल रहे हैं, ये हमारी नहर की रोस आती है, ये हमारी सूरी नहर आती है, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे 6000 क्या बनते हैं हमारे, एक एक नहर से दूसरे नहर तक, यानी एक पुल से दूसरे पुल तक हमारे कितने सुंदर साथ जी? 300, ठीक है। अब ये 300 छोटे छोटे 6 बच्चे आते हैं, और जब हम यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो ये बड़ी नहर कितनी सुंदर है, इसको देखिए, है ना। और यहाँ पर ये फव्वारे एक दूसरे को क्रॉस भी करते हुए, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये फव्वारे ऐसे, तो इस रोस पर जो नहर की रोस आ रही है, इस पर क्या शोभा नजर आएगी, क्या सुंदर साथ जी। यहाँ पर हमें कोई फव्वारा इधर से इधर भी आता हुआ नजर आए, इसके ऊपर जी, ऊपर को आएगा ना एक खक। इस नहर के ऊपर को, इस ना जी, इस आने नहर का के ऊपर को नहीं है। ध्यान देना, यही तो शोभा देखने की, अपने धाम की शोभा को, क्योंकि ये जो नहर है, इस नहर के दाएं बाएं तो फुलबारी आएंगी, रोसे आएंगी, जिन पर हमारी कुर्सियां बिछी बैठने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो चहबच्चा बना हुआ, उसमें से 5 फव्वारे निकले, तो एक फव्वारा तो इधर चला जाएगा, एक फव्वारा इधर चला जाएगा, और दूसरा फव्वारा कहाँ पर जाएगा, इस वाले में आएगा से ऊपर। आके इधर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। और अच्छा, एक फव्वारा ऊपर को जाकर इसी में उछल कर गिर जाएगा। तो ये जो फव्वारे आएंगे यहाँ पर ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ को शायद कोई फव्वारा नजर नहीं आ, ऐसे तो आ जाएगा नहर की लंबाई में,
क्योंकि इसका हम्म। इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं आ, तो ऐसे क्यों नहीं आ रहा, ऐसे क्या शोभा आएगी? ऐसे आएगी हमारे वृक्षों की मेहराबे। हम्म। ध्यान देना, अगर ऐसे महाराज जी फव्वारों को बना देंगे तो फिर वृक्षों की नहर वो कैसे दिखाई देंगे? हम बहुत डीपली दृष्टि है, ध्यान से देखो। ये वृक्ष की मेहराव और ये वृक्ष की मेहराव बनती है ना, बताया था मेहराव कैसे बनती है। पौने तीन मंदिर की नहर पर आ रही तो पौने तीन मंदिर की मेहराव बन। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष सुंदर शाह जी यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो वृक्ष है हमारा, ये वृक्ष और ये वृक्ष, तो ये वृक्ष से इस वृक्ष के ऊपर सुंदर मेहराव आती है। तो ये पौने तीन मंदिर की चौड़ी है, तो पौने तीन मंदिर के ऊपर ही आएगी नहर, ऐसा। तो यहाँ से हम जब नहर की शोभा को देख रहे हैं तो ऊपर को देख रहे हैं तो वृक्षों ने सुंदर मेहराव बनाई हुई है, ऐसा। और ऐसे देखिए, एक फव्वारा इधर से आकर, ये जल का फव्वारा सुंदर शाह जी कैसे पड़ रहा है, ऐसे घूम कर आकर इस चहबच्चे में पड़ते हैं इसमें। तो फव्वारे तो ऐसे आ रहे हैं नहर की लंबाई की तरफ, और ऊपर देखें तो ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ वृक्षों की सुंदर मेहराब है। तो अब ये मेहराब हमें यहाँ रोस पर खड़े होकर नजर आएगी ना, तो बड़ी नहर के सामने देख रही है तो पौने तीन मंदिर की चौड़ी मेहराब हमें नजर आ रही, बिल्कुल रंग बिरंगे फूलों से लदी। और यहाँ पर सुंदर साथ जी अगर हम देखें, ये छोटी नहर, कितनी तरह की मेहराबें बताई थी हमने यहाँ पर? तीन तरह की, है ना। तो ये तो पौने तीन मंदिर की तो हुई बड़ी नहर। अब ये जो हमारे बगीचे आते हैं सुंदर से, मान लीजिए छोटा बगीचा है, तो इस छोटे बगीचे में हमारे दो वृक्ष खड़े होते हैं, कितनी दूरी दूरी पर? मान लीजिए एक वृक्ष ही हमारा कितना हुआ, तीन मंदिर, एक वृक्ष ही। तो ये जो वृक्ष आएगा सुंदर साथ जी, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से कितनी लंबी मेहराब बनाएगा? ये तीन मंदिर, तीन। ठीक है। ये वृक्ष उनके मतलब छोटे बगीचे के बीच बीच तीन तीन मंदिर की दूरी पर हमारे वृक्ष हैं, तो उनके सुंदर मेहराब भी हमें नजर आए, क्योंकि पंक्ति व्रत है, देख सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये छोटी नहर आई है, तो एक बगीचा हमारा यहाँ पर सुंदर साथ जी, सॉरी, एक हमारा यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, यानी एक इस बगीचे का, एक इस बगीचे का। तो यहाँ पर कितनी चौड़ी मेहराब बनेगी छोटी नहर के ऊपर? एक मंदिर एक, क्या है ना? एक मंदिर के, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये हम यहाँ शोभा देख सकते हैं। बड़ी नहर पर जो पौने तीन मंदिर की चौड़ी है, तो वो हमें पौने तीन मंदिर की मेहराबें पूरी ऊपर से ढकी हुई है। देखिए 1500 मंदिर लगेगी तो कितना सुंदर नजर। और उन मेहराबों के बीच बीच में सुंदर फव्वारे। और जब हम यहाँ छतरी मंडल के नीचे इस रोज पर बैठते हैं और यहाँ पर जल के जीव अनंत लीलाएं करते हैं, इन वृक्षों पर भंवरे, तितलियां, कोयल, मोर, पपीहे कितने यहाँ पर इनमें मिलते। और छोटी नहर पे यहाँ हम खड़े होकर देख रहे हैं सुंदर सा जी, छोटी नहर को देख रही हैं, तो यहाँ हमें सुंदर मेहराब मिलेगी। और यहाँ पर अलग तरह का ये तो मिलेगा ही, चाहे बच्चे, ये एक फव्वारा इसका इसमें तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर गोल गोल घूमता हुआ भी नजर आए, तो ये शोभा हमें यहाँ पर नजर आए। और अगर बगीचों के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर भी सुंदर हमें कितनी मेहराबें नजर आएंगी सुंदर। एक बगीचे के अंदर हमें कितनी मेहराब नजर आएगी, एक छोटे बगीचे के अंदर 13 वृक्ष आए थे ना, तो 13 वृक्षों के बीच में कितनी संध्या आती है? 12। 12। तो 12 गली की भांति नजर आती है, ये देखिए, हर एक छोटे बगीचे। इसमें तो पिक्चर में अगर बनाना चाहे तो बना नहीं पाएंगे, इतनी बारीकी से शोभा है। महाराज जी कह रहे कि कहालो वर्णन करो, देखो कर चितवन, चितवनी से देखो मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक नक्शे बनाऊं, इस शोभा में डूबो और डूबकर उसका अनुभव करो। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, एक बगीचे की अगर हम बात करें तो एक बगीचे के अंदर हमें 12 सुंदर मेहराबें नजर आ रही है, जो कितनी चौड़ी चौड़ी है, तीन तीन। और अगर तीन मंदिर की मेहराब की बात करें, जो एक मंदिर की, तो हमारी नहर कितनी आ रही है? ये तीन मंदिर, एक मंदिर की, तो यहाँ पर एक मंदिर की मेहराब नजर आएगी।
और अगर देखे हमें तो 11 हमारी नहरें आती हैं, उनके बीच में 9 नहरें ले लीजिए, बराबर वालों को तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारी सुंदर ये 3.25 मंदिर कहाँ से देख रहे हैं सौभाग्य सुंदर साथ जी हम? अपने इस धाम रोस के चबूतरे पर खड़े। इनमें जब हम ये देखिए, जब यहाँ पर अगर पकड़म पकड़ाई की लीला खेले तो कैसे सखी इन रोस पर दौड़ के चली जाए, कैसे कभी छोटी रो नहर पर तो कभी बड़ी नहर, तो कभी वृक्षों के बीच बीच में जो अखाड़े हमारे बने, तो इनमें कितनी तरह की लीलाएं होती है। महाराज जी कह रहे हैं कि वास्तव में यहाँ की शोभा क्या है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये हमारे रंग महल के जो हमारी शोभा आई है सुंदर साथ जी, ये रंग महल की हमारी ये शोभा है, जो हमारा ये रंग महल है, इसके पीछे जो फूका गया है, और ये जो नहर का हमारा चबूतरा है, इसकी शोभा को हमने समझा। अब आगे इसकी शोभा को लेंगे सुंदर साथ जी कि ये वृक्ष हमारे कितने भौम ऊंचे हैं और कैसे इनकी दूसरी भौम बनती है, उस भौम का कैसा नजारा हमें नजर। ये शोभा सुंदर साथ जी हम राजी महाराज जी के मेर से अगले मीटिंग आज के लिए इतना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी।